जय श्री कृष्ण। हम भगवत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक 42 का अध्ययन करेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुरीन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इसका भावार्थ है, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन से मतलब इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी पर है वह है काम। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, हे महाभावो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहु मतलब शरीर अथवा विषयों में इंद्रिया पर है, अर्थात तात्पर्य है कि इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, पर विषयों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। इंद्रिया विषयों के बिना भी रहती है, पर इंद्रियों के बिना विषयों की सत्ता सिद्ध नहीं होती। विषयों में असामर्थ नहीं है कि इंद्रियों को प्रकाशित करे, प्रत्युत इंद्रिया विषयों को प्रकाशित करती है। इंद्रिया वही रहती है, पर विषय बदलते रहते हैं। इंद्रिया व्यापक है और विषय व्याप्य है, अर्थात विषय इंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, पर इंद्रिया विषयों के अंतर्गत नहीं आती। विषयों की अपेक्षा इंद्रिया सूक्ष्म है, इसलिए विषयों की अपेक्षा इंद्रिया श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है। इंद्रियेभ्यः परम मनः इंद्रिया मन को नहीं जानती, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियों में भी प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ही जानती है, अन्य इंद्रियों के विषयों को नहीं जानती। जैसे कान केवल शब्द को जानते हैं, पर स्पर्श रूप रस गंध को नहीं जानते। त्वचा केवल स्पर्श को जानती है, और नेत्र केवल रूप को जानते हैं और शब्द स्पर्श रूप और गंध को नहीं जानते। और नासिका केवल गंध को जानती है, बाकी चीज को नहीं जानती है। और परंतु मन पांचों ज्ञानेंद्रियों को तथा उनके विषयों को जानता है, इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है। मनस्तु परा बुद्धि मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या व्याकुल, ठीक है या बेठीक, इत्यादि बातों को बुद्धि जानती है। इंद्रिया ठीक काम करती है या नहीं, इसको भी बुद्धि जानती है। तात्पर्य है कि बुद्धि मन को तथा उसके संकल्प को भी जानती है और इंद्रियों तथा उसके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों से पर जो मन है, उस मन से भी बुद्धि पर श्रेष्ठ बलवान प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है। यह बुद्धि पर तस्तु सह मतलब बुद्धि का स्वामी अहम है, इसलिए कहता है मेरी बुद्धि। बुद्धि करण है और अहम करता है। करण परतंत्र होता है, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। उस अहम में जो जड़ अंश है उसमें काम रहता है। जड़ अंश से तादात्म्य होने के कारण वह काम स्वरूप में रहता है और रहता हुआ प्रतीत देता है। वास्तव में अहम में ही काम रहता है, क्योंकि वही भोगों की इच्छा करता है, सुख दुख का भोक्ता बनता है। भोक्ता भोग और भोग इन तीनों में सजातीयता रहे। इनमें सजातीयता न हो तो भोक्ता में भोग्य की कामना या आकर्षण हो ही नहीं सकता। भोक्तापन का जो प्रकाशक है, जिसके प्रकाश में भोक्ता भोग और भोग्य तीनों की सिद्धि होती है, उस परम प्रकाशक में काम नहीं है। अहम तक सब प्रकृति का अंश है। उस अहम से भी आगे साक्षात परमात्मा का अंश स्वयं है, जो इंद्रिया शरीर मन और बुद्धि अहम इन सब का आश्रय आधार कारण और प्रेरक है तथा श्रेष्ठ बलवान प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म है। जड़ प्रकृति का अंश ही सुख दुख रूप में परिणित होता है, अर्थात सुख दुख रूप विकृति जड़ में ही होती है, चेतन में विकृति नहीं है। प्रत्युत चेतन विकृति का ज्ञाता है, परंतु जड़ से तादात्म्य होने से सुख दुख का भोक्ता चेतन ही बनता है, अर्थात चेतन ही सुखी दुखी होता है। केवल जड़ से में सुखी दुखी होना नहीं बनता। तात्पर्य है कि अहम में जो जड़ अंश है उसके साथ तादात्म्य कर लेने से चेतन भी अपने आप में मैं भोक्ता हूँ ऐसा मान लेता है। परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होते ही रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। इसमें अस्य पद भोक्ता बने हुए अहम का वाचक है, और जो भोक्तापन से निर्लिप्त तत्व है उस परमात्मा का वाचक परम पद है। उसके ज्ञान से रस अर्थात काम निवृत्त हो जाता है, कारण कि सुख के लिए ही कामना होती है और स्वरूप सहज सुख राशि है। इसलिए परमात्मा तत्व का साक्षात्कार होने से काम अतः संयोजन्य सुख की इच्छा सर्वदा और सर्वथा मिट जाती है। सूक्ष्म शरीर विषय है और इंद्रिया वही करण है और मन बुद्धि अंतकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रिया पर
अतः श्रेष्ठ सबल प्रकाश से व्यापक और सूक्ष्म है तथा इंद्रियों से बुद्धि पर है। बुद्धि से भी पर अहम है जो करता है। इस अहम में काम अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।